हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आत्मा पर और आज की वीडियो में हम वैदिक संदर्भ से आपको बताएंगे कि आत्मा शरीर में कहाँ पर स्थित है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा हृदय में स्थित है। ये पहला जो उद्धरण हमने लिया है ये मुंडक उपनिषद से लिया है। इसके अनुसार आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है। तो ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह अणु आत्मा है, मतलब जिसको कहते हैं एटॉमिक सोल, परमाणविक आत्मा, सूक्ष्म आत्मा। तो जब आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है तो वह इन 5 प्रकार की प्राण वायु में रहता है और इसका जो स्थान है शरीर में वह हृदय है। और हृदय में रहते हुए यह आत्मा देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। तो जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियोस में बताया था कि आत्मा से शरीर को चेतना मिलती है। तो ये जो चेतना है ये पूरे शरीर में फैली है और जब आत्मा इन 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो ये जो भौतिक शरीर है ये कल्मश के ही समान है, क्योंकि वास्तव में आत्मा का जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक स्वरूप है। परंतु जब भोग की इच्छा के कारण आत्मा को इस भौतिक जगत में शरीर धारण करना पड़ता है तो आत्मा के आध्यात्मिक अस्तित्व पर भौतिक शरीर का आवरण होता है। और जब आत्मा को इस भौतिक कल्मश से मुक्ति मिलती है तभी इसका वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक प्रभाव वह प्रकट होता है। तो जीवात्मा जो है वह अणु आत्मा है, एटॉमिक सोल है, और वह परम आत्मा जो कि विभु आत्मा, उनका सनातन अंश है। तो यहाँ पर जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों को चेतना प्रदान करती है और ये जो आत्मा है इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है वे परमात्मा है जो कि विभु आत्मा है। तो सोल जीवात्मा हो गई और सुपर सोल परमात्मा। अब अगला उदाहरण कठ उपनिषद से है। यहां बताया गया है कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो यहां देखिए कि जीव के हृदय में अणु आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान है। तो हर जीव के अंदर 2 आत्मा है। एक वह जीव स्वयं, क्योंकि वह शरीर तो नहीं है, शरीर तो उसने धारण किया है। तो एक वो जीव स्वयं मतलब आत्मा या अणु आत्मा, और दूसरा उनका स्रोत परमात्मा, विभु आत्मा। और ये दोनों शरीर रूपी वृक्ष उसमें जीव के हृदय में विद्यमान है। और यह आप देख भी सकते हैं, हमने चित्र में भी दिखाया है, दोनों शरीर रूपी वृक्ष में स्थित है। और आप इसमें देख रहे हैं कि आत्मा जो है वो फल चख रही है और परमात्मा साक्षी भाव से उन्हें देख रहे हैं। केवल वह जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो जो व्यक्ति भौतिकता में लीन है वो भौतिक इच्छाएं या शोक इनसे ग्रसित है, वह आत्मा की महिमा को नहीं समझ सकता। परंतु जब वो इस भौतिक मलिनता से शुद्ध हो जाता है तभी वह भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अब इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। आत्मा भौतिक नहीं है, लेकिन आत्मा ने यहाँ संसार में भौतिक शरीर धारण किया हुआ है जो एक प्रकार से क्या है, आत्मा का कपड़ा है। अब जब तक मनुष्य शरीर के स्तर पर होगा तब वह आध्यात्मिक आत्मा को नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें वैष्णवाचार्य कहते हैं कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें, प्रामाणिक गुरु की शरणागति लें और भगवान की सेवा में संलग्न हो, क्योंकि वही आत्मा के वास्तविक कार्य हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे भौतिक बंधन या भौतिक कल्मश वो साफ होती जाएगी और हम अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे।
और आध्यात्मिक स्तर पर ही हम आत्मा की महिमा को समझ सकते हैं। अब इसका अगला जो विषय होगा हमारा, वो होगा आत्मा का आकार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आत्मा केवल प्रकाश नहीं है, आत्मा का साकार रूप है और उसकी माप भी बताई गई है शास्त्रों में। वो हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।